हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ए लाइट टॉपर। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी 10th स्टैंडर्ड की अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 का दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, बराबर। और आज की इस वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। वही प्रैक्टिस सेट में देखेंगे कि और कौन से दो कॉन्सेप्ट हमारे बाकी है। मैंने आपको पहले बताया है कि यू आर वॉचिंग ए लाइट टॉपर्स और ये चैनल कोई आम चैनल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो, जो भी प्रैक्टिस सेट आप पढ़ रहे हो, ये हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हैं। हम इसका सबसे पहले आपको क्या कर रहे हैं भाई? तो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट का ब्रेकिंग दे रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट 2.1 में कितने कॉन्सेप्ट्स हैं और वो कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आए हैं, बराबर। अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियोस देख ली तो आपका जो 10th में बोलते ना जो सपना है 90-95% का, वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, बराबर। तो वो भरोसा आपको उतना रखना पड़ेगा। अगर आप भरोसा रखेंगे हमारे इस चैनल पर तो डेफिनेटली वो स्कोर लाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं। तो चलिए अभी देखते हैं। लास्ट लेक्चर हमने दो टॉपिक देखा, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर वीडियो देख कर आइए। देखो भाई, ये तो प्रॉब्लम होगी ना भाई कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, बराबर। आधे आधे घंटे की वीडियो हो रही है, 35 चली जा रही है, 35 मिनट। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आधे घंटे हो जाए, बट प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि अगर मैं कॉन्सेप्ट के साथ एक एक डिटेलिंग बताऊंगा तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो आपको उतना पेशेंस रखना है कि वो सारी चीजें आपको वन टाइम करना है। वन टाइम करने के बाद आप उतनी चीजों को क्या कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। फिर सेकेंड टाइम आपको सिर्फ रिविजन करना, बराबर। तो चलिए देखते हैं कौन से टॉपिक हमने किए थे। फर्स्ट सेकंड तीन टॉपिक मैंने निपटाए थे। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया था, ये बताया था फाइंड वैल्यू ऑफ एबीसी, और हमने बताया था डिटरमाइन वेदर क्वाड्रेटिक है या नहीं। और आज के इसमें हम बात करने वाले फाइंड के एंड डिटरमाइन सोल्यूशन और नॉट। तो प्रैक्टिस से 2.1 के साथ हम शुरू करेंगे। इसके अंदर दो टॉपिक डिटरमाइन सोल्यूशन एंड फाइंड के। अब इसमें जो फाइंड के, ये कंपलसरी क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो अब आपको क्या करना है ना, ये टॉपिक आपने लिख लिया है तो मास्टर के उठाना है, टेक्स्ट बुक उठाना है, सॉल्व एग्जांपल उठाना है। कहीं से भी उठाओगे, ये फाइंड के वाले क्वेश्चंस उठाओ और सॉल्व करके खत्म करो। मुश्किल से सारे के सारे बुक मिलाकर देखोगे ना, मुश्किल से इस टॉपिक के ऊपर 10 क्वेश्चन। अगर तूने वो 10 क्वेश्चन कर लिए, मतलब तूने सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के खत्म कर दिए। अब तुझे उस टॉपिक पे वापस कुछ करना नहीं, उसी 10 क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है। सिंपल, इतना सिंपल है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज योर थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ योर दिस प्रैक्टिस है 2.1, डिटरमाइन वेदर रूट्स और नॉट। अब पहले तुम्हें रूट्स की कहानी बताऊं। रूट्स का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है भाई? तो आंसर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? तो सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया रहेगा? तुम्हें एक इक्वेशन दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसका आंसर भी दिया रहेगा। तुम्हें क्या करना है? उसको उसके अंदर पुट करना है, पुट करके चेक करना है कि वो उसका आंसर है या नहीं। बस इतना ही काम है। ये 2 मार्क्स के एग्जाम में आता है। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस है। अगर तुम देखोगे तो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए पूछा है। देखो क्वेश्चन ऐसा रहता है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स, मतलब वो उसका आंसर है या नहीं। तो मुझे यहाँ पर x का वैल्यू क्या दिया? 1, और फिर क्या दिया? -1। तो पहले इस इक्वेशन के अंदर मुझे क्या पुट अप करना है? 1, फिर क्या पुट अप करना है? -1, और पुट करके सॉल्व करके देखना है कि वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर मतलब रूट है या नहीं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका क्या लिखना है भाई? तो इक्वेशन, सोल्यूशन हेडिंग डालोगे और आपको इक्वेशन क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस इक्वेशन को चेक करूँ ना, तो यहाँ पर दो चीजें, ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम बोलेंगे RHS। ये समझ में आया क्या बोला? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या? ये पूरा का पूरा पार्ट आपका LHS हो जाएगा और ये पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा? RHS। ये दो चीजों पे आपको ध्यान रखना। तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखने वाला हूँ, वो ध्यान से सुनेंगे सब लोग। मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 1 इन LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है? मैं LHS लिखूंगा। LHS मेरा क्या है भाई? तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब मुझे क्या करना है? सिंपली x की जगह क्या पुट अप करना है? 1। तो यहाँ पर x दिख रहा है, मैं 1 लिखूंगा और इधर स्क्वायर लिख दूंगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? +4 तुम्हारा इस रहेगा। फिर वापस तुमको 1 दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x की जगह वापस क्या लिखेंगे? 1। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? तो -5। हमने सिंपली क्या किया, जहां पर हमको क्या दिख रहा था भाई? जहां पर हमको दिख रहा था x की जगह हमने क्या डाला? 1। यहाँ पर भी x दिख रहा था, यहाँ पर क्या डाला? 1। आई होप सबको इतना समझ में आ गया कि मैंने क्या लिखा और क्यों लिखा। इसके बाद आपको क्या करना है?
इसके बाद आपको 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस 4 1 क्या हो जाएगा 4, फिर -5, बराबर। अब मैं अगर इसको फर्दर सॉल्व करूं तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, और -5 करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो ये जो 0 है क्या ये आरएचएस में है? यस, आरएचएस में 0 है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू RHS। फिर फाइनल में आपको लिखना है देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, और फाइनल आंसर आपका क्या रहेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, therefore x is equal to 1 is the root of the given quadratic equation। बस इतना ही करना है, इतना ही। तो x is equal to 1 is the root of the given quadratic equation। आई होप आपको ये सबको समझ में आ रहेगा। अब इसमें हम क्या पुट अप करेंगे, पुट x is equal to -1 भी करना है ना, तो इसका पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम x is equal to -1 वाला। चलो अब जब हम सेकंड वाला देखेंगे तो फर्स्ट वाला आपको सबको समझ में x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 इन LHS। तो अगर मैं यहाँ पर LHS लिखूंगा तो वो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² प्लस 4x -5। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल पुट इन द प्लेस ऑफ x, -1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, -1 रखूंगा, द होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये +4 तो आपका ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पर बाजू में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना, -5, बराबर, याद रहेगा इतना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जब फर्दर सॉल्व करना है, अब देखो -1 का स्क्वायर, याद रखना जब भी हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं ये ऊपर का टेकड़ी देखने का। अगर ये इवन है, इवन मतलब जो 2 के टेबल में जाता है, अगर ये इवन है तो ये जो आपका साइन है ये हट जाएगा, ये प्लस हो जाता है। बट अगर ये ऑड है, मतलब जो 3 1 3 5 7 ऐसे जाता है, तो ये माइनस का माइनस ही। तो यहाँ पर 2 मेरा क्या इवन है, तो ये हो जाएगा मेरा +1। फिर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा मेरा 4। फिर यहाँ पर -5 पहले से मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा +1, ये है मेरा -9। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है -8। क्या एलएचएस आरएचएस में 8 है? नहीं, आरएचएस में तो 0 है। तो फिर तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, RHS इज इक्वल टू 0। देयरफॉर तुम्हें लिखना है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर आपको लिखना है therefore x is equal to -1 is not a root of quadratic equation। वो रूट नहीं है, मतलब आंसर नहीं, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन चलो बताओ फटाफट भाई, क्या कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सोल्यूशन। सोल्यूशन में आपका इक्वेशन क्या आएगा, 2m² - 5m इज इक्वल टू 0। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना है पुट m is equal to 2 in LHS। तो LHS मेरा क्या है, व्हाट इज योर LHS? LHS इज योर 2m² - 5m। अब बताओ m की जगह क्या पुट अप करोगे भाई, m की जगह क्या पुट अप करोगे, m की जगह पुट अप करोगे 2 का स्क्वायर। फिर ये आपका वापस इसके होने वाला है -5, वापस m की जगह क्या पुट अप करोगे, यू विल पुट 2, बराबर। इतना समझ में आया क्या बोला मैंने। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, सॉल्व करके बस चेक करना है। बताओ चलो देखो ये कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर -5 2 10। इसको सॉल्व करोगे तो 8 - 10। अब बताओ माइनस करोगे तो आंसर कितना आता है -2। बट यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर तो आरएचएस में क्या है भाई 0 है। तो फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, RHS is equal to 0, therefore LHS is not equal to RHS। LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है तो फिर क्या लिखोगे, therefore m is equal to 2 is not a root of quadratic equation। वो quadratic equation का रूट नहीं है, याद रहेगा ये। इसके बाद सेकेंड वाला पैटर्न कैसे करना है, सेकेंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर हम 5/2 भी पुट करके देख लेंगे। चलिए अब हम क्या पुट अप करने वाले, देख भाई इसको मैंने बोला पूरा रफ कर लिया मैंने, अब आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया था। अब हम इसको पुट करेंगे क्या, 5/2, मतलब n का वैल्यू मैं क्या पुट अप करने वाला हूँ 5/2 इन LHS। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे LHS, इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा 2m² - 5m। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 ब्रैकेट में क्या आएगा 5/2 द होल स्क्वायर -5 × 5/2, बराबर। समझ में आया क्या क्या पुट अप किया मैंने। फिर फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 × पहले 5 का स्क्वायर 25 अपॉन ये हो जाएगा 4, फिर माइनस ये हो जाएगा 25/2। अब ये कट होगा, देखो इधर से कट होगा ये
2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारे पास जो फाइनल आंसर है दैट इज 25/2 माइनस 25/2। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा भाई, तो 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS, और अगर दोनों इक्वल है फिर तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर M इज इक्वल टू 2/5, सॉरी M इज इक्वल टू 5/2। M is equal to 5/2 is the root of quadratic equation, वो quadratic equation का रूट है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया रहेगा, हाउ टू डिटरमाइन वेदर इट इज अ रूट ऑफ quadratic equation or not. Let's move on to the next topic, that is concept number 4. Find value of k if roots are given. मतलब क्या, तुम्हें भाई आंसर दिया है, आंसर दिया है और तुम्हें जस्ट वैल्यू किसका निकालना है, के। देखो अब यहां पर क्या दिया तुमको, फाइंड के ढूंढने को बोला हमें, और के ढूंढने को बोला तो x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ, मतलब यहाँ पर मुझे सिंपली x की जगह क्या पुटअप करना, 3 पुटअप करना, बराबर। तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखो जब आप यहाँ पर लिखोगे सोल्यूशन तो आपको क्या लिखना है, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर आपको यहाँ पर लिखना है पुट x इज इक्वल टू 3। अगर मैं x इक्वल टू 3 पुट अप करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा k, x की जगह कितना आएगा भाई, तो 3 का स्क्वायर। इसको थोड़ा अलग पेन से लिखते हैं सो दैट आपको कंफ्यूजन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, फिर मैं क्या करूंगा, आई विल राइट -10, फिर मैं ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, अगेन आई विल राइट 3, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा मेरा k, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फिर माइनस 10 3 का कितना हो जाएगा 30, फिर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मींस ये मेरा इक्वेशन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9k प्लस माइनस माइनस, मतलब 30 माइनस 3 कितना होगा 27। साइन बड़े नंबर का हो, बड़ा नंबर कौन है, 30 बड़ा है 3 बड़ा, तो भाई 30 बड़ा है, इसका साइन माइनस है तो यहाँ पर आएगा माइनस, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 9k इज इक्वल टू, ये -27 इससे हट जाएगा तो +27। फिर मेरे को k का वैल्यू कैसे मिलेगा, k विल बी 27/9, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3। फिर फाइनल आंसर में आप क्या लिखोगे, व्हाट यू विल राइट इन द फाइनल आंसर, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 3। सिंपल, बस इतना ही सॉल्व कर। क्या बोला, समझ में आ गया, जिधर जिधर x दिख रहा है उधर उधर मैंने क्या किया, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मुझे k का वैल्यू मिल गया। चलो ये वाला देख लो जरा, इसके अंदर यहां पर कौन सा वैल्यू दिया है, पुट m इज इक्वल टू, यहां पर शायद 7 दिए, -7 दिया रहेगा, वो शायद वहां पर आया नहीं, दैट इज -7। तो मैं यहां पर इक्वेशन क्या लिखूंगा, 5m², आई विल राइट सोल्यूशन। जब आप सोल्यूशन लिखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पर लिखना क्या है, आपको यहाँ पर लिखना है पुट m इज इक्वल टू -7/5। तो जब आप इन गिवन इक्वेशन, तो मेरा इक्वेशन क्या है, 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0, ये है मेरा इक्वेशन। तो मैं यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करने वाला हूँ, देखो सॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा भाई, मैं लिखूंगा 5 और m की जगह तुम क्या पुटअप कर लोगे, m की जगह -7/5 द होल स्क्वायर। फिर वापस आप क्या लिखोगे, +2 लिखोगे, और m की जगह क्या लिखोगे, -7/5, फिर आप क्या लिखोगे, प्लस k इज इक्वल टू 0। इतना हमें करना है, बराबर। सब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब इसको जस्ट आपको सिंपली सॉल्व करना है लाइक अ इक्वेशन। अब इक्वेशन के जैसा अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये कैसे सॉल्व होगा, जरा देखो। इक्वेशन के जैसा सॉल्व करने के लिए मेरा 5 रहेगा, अगर मैं 7, देखो ये मेरा पावर क्या है, इवन है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई डाल दो, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/5 का स्क्वायर 25, फिर प्लस आएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। फर्दर अगर मैं इसकी सॉल्विंग करूंगा तो तुम बताओ जरा, ये इससे कट रहा है क्या, देखो कट रहा है, 5 1 जा 5 5 जा, मतलब ये जो मेरा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरा 49/5, क्योंकि ये कटा ना 5 1 जा और 5 5, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0।
अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 49 माइनस 14 अपॉन 5 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब 49 माइनस अगर मैं 14 करता हूँ, आप माइनस करके देखो, 49 माइनस 14 करोगे तो आंसर कितना है, माइनस करो, चलो फटाफट देखो, 49 है ये 14 है, तो हो जाएगा 5, हो जाएगा 3, मतलब हो जाएगा तुम्हारा 35 अपॉन 5 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब बताओ 35 अपॉन 5 करोगे तो आंसर कितना आता है, 7 प्लस के इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर मैं प्लस 7 को उस साइड लेकर जाऊं तो मेरा के का वैल्यू कितना आएगा, -7। देयरफॉर तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज -7। ये ना जरा एक बार ये जो क्वेश्चन का ये हेडिंग है ना, जरा एक बार ये चेक कर लेना, अगर ये -7 नहीं होगा तो जो वैल्यू दिया रहेगा वो वैल्यू डाल के सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर फिर भी आपका क्या आएगा भाई, तो सेम आएगा। ये एक्चुअल में आपका है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी वीडियो जो है, जो 2 टॉपिक थे वो पूरे के पूरे समझ में आए रहेंगे। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.2 2.3 के साथ फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लगा कि यस भाई इंटरेस्टिंग चीजें हैं, चीजें समझ में आ रही है, मैथ्स इजी लग रहा है, टॉपिक वाइज है तो और अच्छा लग रहा है, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट भाई स्टार्टिंग में उनको भी पता चल जाए, वरना एंडिंग में पता चल गई कुछ मतलब नहीं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन, प्लीज कीप वाचिंग एनलाइट टॉप।